Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 11.1 के 5 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया था। आज के हम क्लास में अपना 6th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे एंड द स्टेटमेंट ऑफ 6th क्वेश्चन इज द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टोम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि कोई भी एक कोनिकल टोम्ब है अपना, कुछ ऐसे बनाया गया है, ठीक है। अब उसका क्या है, स्लैंट हाइट है और डायमीटर है। अब ये क्या है कि स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी हाइट इसकी ये वाली है, ये दे रखी है मैं 25 मीटर एंड द बेस डायमीटर, डायमीटर मतलब यहाँ से कितना हो गया अपना 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर अगर कॉस्ट आती है वाइट वॉश करवाना है स्टोम्ब के ऊपर तो 210 रुपये कॉस्ट आती है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर। तो हमें बताना कि जो इसका कर्व्ड सरफेस होगा उसके ऊपर कंप्लीट कॉस्ट अपनी कितनी आएगी। तो कंप्लीट कॉस्ट बताने के लिए फर्स्टली हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही पता होना चाहिए कि हमें वाइट वॉश कितने एरिया के ऊपर करवाना है। अब उसकी हमें यूनिट वाइज तो पता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 है, तो कंप्लीट एरिया जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो क्या है कि स्लैंट हाइट दे रखी है हमें कितनी 25 मीटर और जो डायमीटर है यानी कि डी है अपना 14 मीटर। तो डायमीटर से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस कितना हो गया अपना 7 मीटर, ठीक है। अब सी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस पे बताना है इसने, तो हम क्या निकाल लेंगे, सी एस ए ऑफ कोनिकल टोम्ब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू इसने स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि हमें 3.14 लेके चलना है, नहीं। तो हम एज यूजुअल क्या करेंगे 22/7 इसके ऊपर पुट अप कर लेंगे। अब आर अपना क्या है 7 है, सो 7 को राइट कर लिया। एल हमारा क्या है 25 है, सो हियर इज 25। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया अपना यहाँ पर 22 की मल्टीप्लाई 25 के साथ, तो कितना आ जाएगा 25 टू 55 कैरी 20 यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। हमारा जो कंप्लीट एरिया है टोम्ब का वो है 550 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसने दे रखा है कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वाइट वॉश होगा उसकी कॉस्ट अपनी ₹210। अब यहाँ पर देखें तो अपना जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है, यानी कि यूनिट है जो एरिया की वो मीटर में है, लेकिन जो कॉस्ट है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो यहाँ से हम एक चेंज करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर को हम बनाएंगे मीटर में। तो हमें पता है कि क्या होता है कि 1 मीटर जो अपना होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। लेकिन अभी इसने क्या किया है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि क्या करना हमें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और मीटर स्क्वायर। 100 को हम क्या कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट किसकी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में है, एक्स्ट्रा है, हमें सिर्फ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ही मतलब है। तो क्या है 100 अपना क्या है एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो इसको अपोजिट साइड लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा अपना डिवाइड। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स 1/100 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग या वाइट वॉश ऑफ 1/100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको हम क्या बोल सकते हैं 1/100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹210, ठीक है। ये एक ही है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या उसी को 1/100 मीटर स्क्वायर लिखो। अब अपनी टोटल कॉस्ट हमें बतानी किस पर है 550 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया अपना कंप्लीट ये है 550। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 550 मीटर स्क्वायर। अब कम है क्योंकि देखो 1/100 है तो 1 से भी काफ़ी छोटा है, तो कम से ज़्यादा पे जा रहे हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं।
सो 210 मल्टीप्लाई बाय 550 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाई 100 क्यों किया? क्योंकि अब हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर की यूनिट है ये, लेकिन कंप्लीट क्या अपना 1/100 मीटर स्क्वायर की यूनिट है, तो वहाँ से हम 1 मीटर स्क्वायर की निकाल लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 1/210 के डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कंप्लीट निकालोगे तो हमें ऐसे ही मिलेगा ये जा करके। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 55 1 55, 5 कैरी गया, 55 2 110 एंड 5 115 बाय 100। 100 to 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, अपना आ गया 1155 रुपीज़। तो जो कंप्लीट कॉस्ट आएगी अपनी वाइट वॉश की कोनिकल टॉम के ऊपर वो ये आएगी। किसी बच्चे को यहाँ से अगर डाउट हो तो इसको आप ऐसे समझ लेना कि देखो 1/100 मीटर स्क्वायर है, कहाँ पर रुपीज़ है 210। अब ये क्या है 1/100 है, यानी कि क्या है, छोटा है 1 से। हमें निकालना क्या है 1/1 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा कि देखो जहाँ से कि हमें छोटे से बड़े पे गए हैं, छोटे से बड़े पे गए हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किस यूनिट की, जो यहाँ पे होता है, क्या है यहाँ पर 1/100। ठीक है, फिर हमें किसकी निकालनी, 550 मीटर स्क्वायर की निकालनी है, यानी कि और भी ज़्यादा है अपना। सो 210 मल्टीप्लाई बाई 1/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 550। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कोनिकल टॉम। And our next question is, a joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm। क्या है, कोई भी एक जोकर की जो कैप होती है वो ऐसे ही होती है, जोकर की कैप जो होती है अपनी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जो ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट में है, ये रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो रेडियस अपनी ये क्या है 7 सेंटीमीटर है। एंड हाइट इज 24, हाइट ना कि स्लेंट हाइट, ध्यान से देखना इसको। स्लेंट हाइट की बात करेगा तो तिरछी हाइट जाएगी इसकी, बट इसने सिंपली हाइट बोला है, दैट मीन्स जो स्ट्रेट हाइट है उसकी वो वाली हाइट है। दिस इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। हमें शीट का एरिया बताना है जो ऐसी 10 कैप बनाने के लिए यूज होगा। तो जो शीट यूज होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पे ऐसे जो इसको फ्लिप करेंगे ना वो यहाँ पर यूज होती है, तो उसी का एरिया चाहिए हमें। ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ओपन होती है कैप यहाँ पे, तो सीट तो लगती नहीं वहाँ पे, सीट लगती बस जो हम कैप बनाएंगे ये इधर वाली जो हाइट दिखती इसके साथ ही। तो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, CS से बोलते हैं, जो इस चीज़ को कवर करेगा, कर्व सरफेस एरिया। सो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है अपनी 24 सेंटीमीटर। अब अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक कैप निकाला, एक कैप का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, πRL, क्योंकि जो कोन है उसका एरिया होता है CS से πRL, और जो जोकर की कैप है वो कोन की शेप की है, तो वही एरिया क्या होगा इसका, कैप का होगा πRL। अब हमें यहाँ पर L की भी नीड है, तो L हम कैसे निकालते हैं, वी नो that L is equals to स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब h स्क्वायर का मतलब क्या है 24 स्क्वायर, और r स्क्वायर का मतलब क्या है 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यानी कि 24 का स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 49। अब 576 में अगर हमने 49 को ऐड किया तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 625, और 625 स्क्वायर रूट होता है अपना किसका 25 का, यानी कि जो L है वो क्या है अपनी 25। सो CSA ऑफ ए कैप, एक कैप का CSA क्या हो जाएगा 22/7,
पाई की जगह पे रखा, आर क्या है अपना 7 और एल क्या है अपना 25। सो 7 to 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 के साथ हैं तो क्या हो जाएगा 25 to 50, 5 कैरी, 25 to 50 एंड 5 55। यानी कि जो एक कैप है उसका एरिया क्या है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो उसके ऊपर शीट रिक्वायर्ड है। यानी कि जो एक कैप बनाने के लिए जितनी भी शीट लगेगी उस शीट का एरिया कितना है 550। हमें ऐसी ही 10 कैप्स के लिए बताना है। सो CSA ऑफ 10 कैप्स हैं, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो एरिया है वो हमें किसका बताना है, शीट का बताना है। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट will be 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर 7th क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स आज इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे अपना यहाँ पे। तब तक आप वीडियो को देख करके जहाँ भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में डाउट को क्लियर किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।